Hi everyone. In this video, we are going to read out the poem Leave This Chanting written by Rabindranath Tagore. Before reading the poem, here is something about Rabindranath Tagore, who is the writer of this poem. Rabindranath Tagore, 1861 to 1941, the only writer from India to have won a Nobel Prize in Literature, was a poet, playwright, novelist, and the writer of short fiction widely popular in India and outside India. So ये बता रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे जो इनका जो 1861 में पैदा हुए और 1941 में जो है उनकी डेथ होगी। तो वो वो इंडिया से एक पहले राइटर थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जो है लिटरेचर में जीता, और वो एक पोइट भी थे। प्ले राइट हो गया जो प्लेस लिखता है ना, और नॉवलिस्ट हो गया जो नॉवल लिखता है। राइटर ऑफ शॉर्ट फिक्शन स्टोरीज़, मतलब वो फिक्शन स्टोरीज़ भी लिखते थे जो इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। इन इंडिया ही इज़ नोन बाय द रिस्पेक्टफुल सॉब्रिक्यूट गुरुदेव। तो इंडिया में उनको एक रिस्पेक्टफुल सॉब्रिक्यूट क्या होता है, स्पेशल नेम गिवन टू ए पर्सन, थिंग, प्लेस, ठीक है। उनको किस नाम से इंडिया में पुकारा जाता है, उनको कहा जाता है गुरु देव। बंगाली बाय बर्थ ही लिबरेटेड इंडियन राइटिंग फ्रॉम द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ प्रोसोडी एंड क्रिएटेड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द लिटरेचर एंड म्यूजिक ऑफ द इंटायर कंट्री। तो वो जो थे बंगाली बाय बर्थ थे, मतलब वो बंगाल में पैदा हुए, और उन्होंने इंडियन राइटिंग को जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे उससे लिबरेट किया, मतलब फ्री किया, और इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा किस पे, इंडिया के लिटरेचर पे और म्यूज़िक पे। His Gitanjali, gentle and sensual in its rhythms, is a sensitive lyrical depiction of devotion, love and other sacred value. जो उनकी बुक गीतांजलि थी, जिन्हें उसी बुक पे उनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में 1913 में, ठीक है। देन बोल रहा है क्या गीतांजलि क्या है, जेंटल है, बहुत सेंसुअल है, और उसमें बहुत सारी सेक्रेड वैल्यूज़ हैं। और उसके बाद बोल रहा है इन 1913 ही ब्रॉट ऑनर टू हिमसेल्फ एंड टू इंडिया बाय बीइंग द फर्स्ट पर्सन आउटसाइड द यूरोपियन सर्कल टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि इंडिया के वो सबसे पहले इन बंदे थे, इंडिया के सबसे पहले राइटर थे, और यूरोपियन सर्कल के बाहर भी सबसे पहले राइटर थे जिनको नोबेल प्राइज़ जो है मिला 1913 में। In 1901, Tagore moved to Santi Niketan on the outskirts of bustling Kolkata and established an ashram with an experimental school set amidst the great beauty of awe-inspiring nature. तो 1901 में वो शांति निकेतन, वहाँ कोलकाता से थोड़ा दूर चले गए और वहाँ पे उन्होंने जो है आश्रम इस्टेब्लिश किया। उसके बाद है टैगोर वॉज इंट्रोड्यूस टू द वेस्टर्न वर्ल्ड बाय W.B. येट्स। तो वेस्टर्न वर्ल्ड से टैगोर जो है किसने इनको इंट्रोड्यूस कराया, W.B. येट्स ने। एंड ही ट्रेवल वाइडली अराउंड द वर्ल्ड, और वो पूरी दुनिया घूमे। Primarily a poet, he also wrote 8 novels and 4 novellas, among them Chaturanga, Shishir Kobita, Char Ode, No Kadubi, Gare Bare, गारे बैरे गोरा एंड योगा योग आर वेरी वेल नोन। तो उन्होंने जो है 8 नॉवल लिखे और 4 नॉवेलाज लिखे, जिनमें से ये जो नाम दिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। मेनी ऑफ हिज नॉवल्स स्पीक ऑफ द लिबरल आइडियाज़ स्पेशली रिलेटिंग टू द वुमेंस प्लेस एट होम एंड सोसाइटी एंड इशूज़ ऑफ आइडेंटिटी। तो उनकी जो राइटिंग्स थी, मतलब वो थोड़ी सोसाइटल, मतलब सोसाइटल इशूज़ पे वो लिखते थे, लिबरल आइडियाज़ थे उनके। Famous among his 50 volumes of poetry are works like Manasi, written in 1890, Sonar Tari, written in 1894, and Gitanjali 1910। तो ये उन्होंने जो 50 वॉल्यूम्स लिखी है पोइट्री, उनमें से कुछ बहुत वेल नोन वर्क्स हैं। His plays include the famous धकगढ़ और द पोस्ट ऑफिस 1912 का जो ये उन्होंने प्ले लिखा है, क्योंकि वो एक प्ले राइट भी थे, एक नॉवलिस्ट भी थे, पोइट भी थे। A versatile artist, Tagore was also a skilled painter। वो एक skilled painter भी थे, ठीक है। After a prolonged illness, Tagore died in August 1941। तो एक बहुत बड़ी बीमारी के साथ, एक लंबी बीमारी के साथ जूझने के बाद 1941 में वो मर गए। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के बेटे थे। A poet prophet of great inspiration, ये एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है
Tagore encouraged millions of readers to have lofty aspiration and insistent striving to realize those aspirations. His call was this: reach high for stars lie behind you, dream deep for every dream precedes the goal. So कहते थे कि just think high and act high and dream deep. ठीक है, तो लेट्स गो ऑन द पोइम, लेट्स रीड आउट द पोइम. सो पोइम जो है वो एक पैंथीज़म जो है उस पर बेस्ड है, क्योंकि टैगोर जो है वो ये बिलीव करते हैं कि नेचर और इंटायर यूनिवर्स जो है वो इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सुप्रीम बीइंग और गॉड. वो एक ग्रुप ऑफ डिवोटीज़ को जो है यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं. वो कहते हैं लीव दिस चांटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स. क्या करो, चांटिंग क्या होता है, जो मंत्रा पढ़ रहे हैं या जो भजन गा रहे हो. टेलिंग ऑफ बीट्स हो गया मोती चबना. ठीक है, ये जो काम कर रहे हो ये छोड़ दो. होम दोस थो वर्शिप इन दिस लोनली डार्क कॉर्नर ऑफ ए टेम्पल विद डोर्स ऑल शट. कि तुम तो होम दोस्त हो वर्शिप इन दिस लोनली डॉग कॉर्नर ऑफ टेम्पल विद डोर्स ऑल शट. फिर उन ग्रुप ऑफ डिवोटीज़ को क्या कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि आप इस अंधेरे अकेले कॉर्नर में कोने में बैठ के टेम्पल के किसकी पूजा कर रहे हैं. सारे दरवाजे बंद रखकर अकेले कोने में बैठ के, अंधेरे कोने में बैठ के किसकी पूजा कर रहे हैं. ओपन थाइन आइज एंड सी थाई गॉड इज़ नॉट बिफोर थी. और बोल रहा है कि आंखें खोलें और देखें कि भगवान आगे नहीं है, भगवान वहाँ नहीं है. तो फिर क्या बोलते हैं, ही इज़ देयर वेयर द टिलर इज़ टिलिंग द हार्ड ग्राउंड एंड वेयर द पाथ मेकर इज़ ब्रेकिंग स्टोन. तो टिलर कौन होता है, जो क्रॉप मतलब सॉइल को जो है मतलब फॉर्मेशन प्लांटिंग सॉइल को प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर्स द सॉइल फॉर द प्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स. तो वो कहते हैं कि किसके साथ है भगवान. भगवान है उसके साथ जो टिलर के साथ है, जो हार्ड ग्राउंड को टिल कर रहा है. ठीक है, उस पर काम कर रहा है. और पाथ मेकर, रास्ता बनाने वाला, जो पत्थरों को तोड़ रहा है रास्ता बनाने के लिए. इट मीन्स कि भगवान किसके साथ है, हार्ड वर्किंग पीपल के साथ है ना. तो जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उनके साथ भगवान है. ही इज़ विद देम इन सन एंड इन शोर. इसका मतलब है कि वो उनके साथ इंसान हो गया कड़कती धूप में है. ठीक है, और इन शोर हो गया भारी बरसात में उनके साथ है, कड़कती धूप में उनके साथ है. एंड हिज गारमेंट ही इज़ कवर्ड विद डस्ट. और ये जो लोग ये जो काम कर रहे हैं हार्ड वर्किंग पीपल जो हैं, इनके जो गारमेंट्स हैं, गारमेंट हो गए कपड़े, वो डस्ट के साथ, धूल मिट्टी के साथ भरे हुए हैं. Put off thy holy mantle and even like him come down on the dusty soil. तो अब ये वापस किसको एड्रेस कर रहे हैं, उन डिवोटीज़ को, वर्शिप मैन को, जो टेम्पल में बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं, कि ये अपने जो मेंटल हैं, हॉली मेंटल हो गया एक लिबास, रिलीजियस क्लोथिंग, इनको उतार दो और आप भी कहाँ आओ, वो उसी ग्राउंड पे, उसी डस्टी सॉइल पे आओ जहाँ टेलर जो है लैंड टील कर रहा है और पाथ मेकर जो है स्टोन्स को ब्रेक कर रहा है. फिर आगे वो बोलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, डिलीवरेंस, वेयर इज़ दिस डिलीवरेंस टू बी फाउंड. कहते हैं मुक्ति, मोक्षा, ये कहाँ पे मिलती है. Our Master Himself has joyfully taken upon Him the bounds of creation. See, God has created each and everything on this earth, in this universe. Okay, He has created plants, animals, sea, rivers. He's created mountains, stars, moon, sun, everything He has created. So He has taken the responsibility to preserve each and everything. Right? So how can a devotee can think about moksha, mukti, deliverance? जब भगवान को खुद भगवान ने अमर होना, मोक्षा, मुक्ति का नहीं सोचा, तो एक डिवोटी कैसे सोच सकता है. यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये कह रहे हैं, ही इज़ बाउंड विद अस ऑल फॉर एवर, ही हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व दिस नेचर. ओके, उसके बाद लास्ट का बोलते हैं, कम आउट थाई मेडिटेशन एंड लीव असाइड थाई फ्लावर्स एंड इंसेंस. क्या कह रहे हैं कि इस तपस्या से, मेडिटेशन से और इस फ्लावर से, इंसेंस हो गया, अगरबत्तियों की खुशबू से बाहर आओ. वट हार्म इज़ देयर इफ़ थाई क्लोथ्स बिकम टैटर्ड एंड स्टेन्ड. क्या फ़र्क पड़ता है अगर कपड़े टैटर्ड हो गया, ओल्ड एंड टॉर्न हो गए, या स्टेंड हो गए, उन पे दाग पड़ गए या फट गए, क्या फ़र्क पड़ेगा. मीट हिम एंड स्टैंड बाय हिम इन टॉयल एंड स्वेट ऑफ थाई ब्रो. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर इज़ एड्रेसिंग दोज पर्सन हु आर वर्शिपिंग
inside the temple, means he is addressing devotees to help those people, to help those needy people for whom there is difficulty to earn a bare living, जिनको दिन कितनी खाने का मतलब बड़ी मुश्किल से वो अपना गुजारा करते हैं, उन लोगों, उन पुअर और नीडी लोगों की मदद करो और उनके साथ खड़े रहो और भगवान जो है आपको मिल जाएंगे. सो समवेयर ही इज सेइंग दैट आप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्डली एक्टिविटीज़. ठीक है, और आप पूरे और हार्ड वर्किंग लोगों की मदद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. क्योंकि हम कहते हैं ना कि हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग लिप्स. ठीक है, दुआ करने वाले लबों से हेल्प करने वाले, मदद करने वाले हाथ तो जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं. तो यहाँ पे पोइट जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल को, जैसे हमने बताया, वो कहता है कि गॉड जो है इट इज़ नॉट देयर प्रेइंग इन फ्रंट ऑफ स्टोन स्टैचू जो कर रहे हैं, तो गॉड इज़ नॉट रिजाइडिंग इन दैट स्टैचू. गॉड इज़ विद ऑल दोज पुअर एंड हार्ड वर्किंग पीपल टिलिंग द लैंड विद दोज हु आर इन सन एंड इन शोर. सो द डिवोटीज आर आस्क्ड टू गिव अप देयर फॉल्स नोशन ऑफ डेलिवरेंस. ठीक है, since God Himself has joyfully taken upon Him the bonds of creation. The poet urges them to join those who are toiling and working hard. One may say that he asks them to spiritually clean their minds by physically getting tattered and stained. So, this was just the poem. Leave this chanting. Hope you like this. Bye bye. Subscribe the channel and like the video, and also press the bell icon. Thank you so much for watching.